आस पास जोधा खड़े बड़े बजावें गाल, बीच सभा से ले चला ऐसा काल कराल। ब्रह्मर्षि श्री देवराय बाबा कहते हैं, बच्चा, ये शरीर अजर अमर नहीं है, इसका नाश किसी भी क्षण हो सकता है। मृत्यु ने तुम्हें घेर रखा है, दिन रात बीत रहे हैं और शरीर पात की अवधि भी निश्चित है। तुम्हारे काम पूरे हो गए या अधूरे हैं, ये देखना मृत्यु का काम नहीं। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए या छोटे हैं, ये देखना मृत्यु का काम नहीं है। तुमने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए या अभी बचे हैं, ये देखना भी मृत्यु का काम नहीं है। ये जिम्मेदारी मृत्यु की नहीं, ये तो नियत समय पर आएगी और अपना काम पूरा करके चल देगी। यानी कभी भी काल आएगा और अपनी आत्मा को लेकर के चल देगा। उस समय तुम्हारा शरीर मृत हो जाएगा। उसके कर्तव्य पालन में कोई चूक संभव नहीं। मृत्यु का आगमन कब होगा ये भी किसी को नहीं मालूम। तो फिर सुस्ती और प्रमाद में क्यों पड़े हो, क्यों खोए रहे हो? आज का काम कल पर क्यों डालते हो? अभी क्यों नहीं करते? जो लक्ष्य है, इस जीवन का ध्येय है, उसकी ओर तीर की भांति विप्रगामी होना चाहिए और आभाल बुद्धि बनता उस दिशा में चलना शुरू कर देना चाहिए। बच्चा, पहले अपना लक्ष्य पहचानो। नारायण ही जीव का परम लक्ष्य कहलाए। तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य तो प्रभु की प्राप्ति है। अतः निरंतर ये ध्यान रखो और अपने आप को ये स्मरण दिलाते रहो कि मैं भगवान के चरणों के चिंतन के लिए ही जीता हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सावधान कर रहे हैं, हे अर्जुन, तू निरंतर युद्ध कर और मेरा भी स्मरण कर। भगवान ये कभी नहीं कहते कि तुम संसार के काम छोड़ दो और उनका ही नाम लेते रहो। वे तो ये कहते हैं कि तुम सारे काम अच्छे से करो, अपना कर्तव्य समझ करके करो और साथ साथ उन्हें भी याद करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे स्थायी मित्र हैं। तुम्हारे शरीर छूट जाने के बाद भी वे तुम्हारे साथ रहेंगे और जब तुम्हारा शरीर नहीं था तब भी वे तुम्हारे साथ थे। तो भला ऐसे मित्र को क्यों भूलते हो? क्यों विश्वास नहीं रखते अपने परम कृपालु पिता पर? जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के पुराने जूते फटने से पहले ही नए जूते की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त के सारे कामों की व्यवस्था भगवान भी स्वयं करते हैं। बात है उन पर विश्वास की और तुम्हारी शरणागति की। बड़े प्रेम से परम करुणामय नारायण की शरण जाओ, उनकी गोद में सिर रख दो और उनसे कहो, प्रभु, मैं आपका हूँ। भगवान तुम्हें तुरंत अपना लेंगे और वो स्थायी आनंद तुमको दिलाएंगे जिसके लिए तुम जन्म जन्मों से भटक रहे हो। इसीलिए सबसे पहले एक काम करो, अपने लक्ष्य को याद कर लो। तुम्हारे लक्ष्य हैं भगवान और जुट जाओ उस लक्ष्य की ओर। वो ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहेगा।